बड़ा अस्पताल, ढेर सारे मरीज, लेकिन डॉक्टर सिर्फ 3। सुनकर ही लगता है व्यवस्था कितनी खराब है। और ये हालत कहीं और की नहीं बल्कि बिहार के कटिहार के मनिहारी अस्पताल की है, जहां सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। अब आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, चलिए आपको बताते हैं। बड़ी बड़ी बातें भेलपुरी खाते, अगर ये जुमला सरकार के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि चुनाव में तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं और ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जीतने के बाद जमीनी हकीकत कुछ अलग ही दिखाई देती है। तभी तो बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी में एक ऐसा अस्पताल है जहां 3 डॉक्टरों के भरोसे ये अस्पताल सालों से चल रहा है। सोचने वाली बात तो ये है कि सिर्फ 3 डॉक्टर अस्पताल में मरीजों का इलाज किस तरह से करते हैं। क्या सभी मरीजों को सही से सुविधा मिल पा रही होगी? इस तरह के बहुत से सवाल लोगों के मन में खड़े होते हैं। वैसे अगर हम आपको अस्पताल के स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत दिखाएं तो पता चलेगा कि अस्पताल के ओपीडी में सैकड़ों मरीजों की लाइन लगी हुई है और सिर्फ एक डॉक्टर द्वारा उनका जांच किया जा रहा है। और यहां आने वाले मरीजों को घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। खास करके बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 11 बजे से खड़ा है, डिलीवरी पेशेंट है, बच्चा के दिखाएंगे कहीं घर जाएंगे। हाँ, पटेल टला सा है, खड़ा है, बच्चा लेगा खड़ा तब भी। बच्चा का तबीयत खराब है 6-7 दिन से, दिक्कत हो रहा है। हाँ, डॉक्टर की कमी कर रही है आपको? डॉक्टर का ना कमी है, बहुत सारा लाइन लगा हुआ है। हाँ, लाइन बहुत सारे लोग हैं, दिक्कत। हाँ, डॉक्टर एक ठो है तो दिक्कत तो भी करेगा ना, 2 ठो रहता तो जल्दी होता है। डॉक्टर की कमी कारण है। हाँ। वहीं इस अस्पताल में हर रोज लगभग 400 मरीज ओपीडी में इलाज के लिए आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन उन्हें देखने वाले सिर्फ 1 या 2 डॉक्टर्स ही होते हैं। वहीं आपको बात बता दें कि पूरी तरह से लोगों के स्वास्थ्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ साथ गायनेकोलॉजिस्ट और कई तरह के डॉक्टर मनिहारी अनुमंडल अस्पताल को अब तक नहीं दिए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था काफी अव्यवस्थित और लचर है। आए दिन मरीजों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सब इलाज करवाने लाइन से 2 घंटा से खड़ा है, दवाई नहीं दे रहा, वहाँ लिख नहीं रहा जल्दी, इसलिए इतना भीड़ है। डॉक्टर की कमी कारण ये परेशानी। हाँ, तब की डॉक्टर का कमी नहीं है तो क्या है। और ज्यादातर मामलों में यहाँ के अस्पताल के डॉक्टर मजबूरी में कटिहार मरीजों को रेफर कर देते हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी आबादी में एक अनुमंडल अस्पताल में बगैर डॉक्टर मरीज भगवान के भरोसे है। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है। बाकी बातचीत के दौरान अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर BN सिन्हा ने कहा कि डॉक्टर्स की कमी है और इसके लिए कटिहार के सिविल सर्जन को लिखा गया है, लेकिन अब तक इस पर कोई अमल नहीं हो पाया है। सबसे पहले तो चिकित्सक की कमी है। मात्र 2 चिकित्सक हैं और एक आयुष चिकित्सक जो डिप्यूटेशन पे हैं। इन्हीं तीनों को लेके हमें 24/7 करना पड़ता है। कितना डॉक्टर होना चाहिए सर उसमें? हमारे यहाँ 26 सृजित पद हैं, इंक्लूडिंग डेंटिस्ट, और फिलहाल एक डेंटिस्ट पोस्टेड है यहाँ पे, लेकिन वो अर्जित अवकाश में चले गए। 26 में कुल 2 ही डॉक्टर हैं, उसमें आप लोग चला? हाँ, हम लोग 2 ही डॉक्टर। परेशानी तो होती है। ड्यूटी क्या क्या कमी है सर वहाँ पे जो होना चाहिए? HR की कमी है, जैसे चिकित्सक की कमी है, स्टाफ की कमी है, और दवाई तो मेरे यहाँ प्रचुर मात्रा में है, किसी तरह का कोई लैब की भी कमी है क्या? लैब में टेक्नीशियन का कमी है। 2 सृजित पद हैं जिसमें एक पोस्टेड हैं, उन्हीं के ऊपर सारा लोड है। विभागीय अधिकारी को सर इसके बारे में अवगत? हाँ, अवगत हम लोग बीच बीच में करते रहते हैं।
और बाकी आप स्टाफ का भी तो कमी बताए हैं। क्या आश्वासन मिलता है सर विभाग की तरफ से इतना? सिविल सर्जन महोदय से बात करने पे उनका कहना है कि जैसे चिकित्सक के लिए हम लोग बोलते हैं कि सर यहाँ कमी है, दूसरे जगह से दीजिए, तो उनका कहना है कि मेरे स्तर से तो नहीं होगा, क्योंकि अभी सारे किसी भी डॉक्टर का डेपुटेशन भी करना होगा तो विभाग ही करेगी। वहीं स्वास्थ्य प्रबंधक खुशबू कुमारी ने भी डॉक्टर्स की कमी, टेक्नीशियन की कमी और नर्स की कमी को लेकर अपने विभाग के अधिकारियों को खत लिखा है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन नर्स उपलब्ध कराने की बात जरूर कही गई है और जल्द ही यहां नर्स की बहाली हो जाएगी। बिल्डिंग के लिए तो हमने BMICL को लेटर लिखा है, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। और जहाँ तक बात डॉक्टर और HR की है, जिसमें हमने CS सर को बोला है, तो CS सर आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मतलब वो सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। डॉक्टर्स का और सिस्टर का भी कमी है, तो सिस्टर के लिए उन्होंने बोला है कि आप आवेदन लिखिए और मैं कोशिश करता हूँ। अभी हमारे यहाँ लक्ष्य का लेटर आया हुआ है, MCH विंग्स के लिए होता है लक्ष्य प्रोग्राम, उसको करने के लिए हमको सिस्टर और डॉक्टर का ज़रूरत है, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। और उन्होंने सिस्टर के लिए तो आश्वासन दिया है, लेकिन डॉक्टर का अभी तक कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे एक लैब टेक्नीशियन का भी बहुत ज़रूरत है। लैब टेक्नीशियन हमारे पास इतने बड़े हॉस्पिटल में सिर्फ एक है। जी, जैसा पोस्टिंग डॉक्टर का 2 है और 1 प्रतिनियुक्त है। परेशानी तो होती होगी मैम, इतनी सारी कमियां हैं। हाँ, परेशानी बहुत होती है। हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं 24 आवर कर रहे हैं ड्यूटी, और बहुत ज़्यादा परेशानी है। जैसा कि हमने नहीं, छोटी छोटी बीमारी में तो रेफ़र नहीं किया जाता है। जहाँ इमरजेंसी है, जो बीमारी यहाँ पे हम लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं, उसको रेफ़र करते हैं, और रेफ़र के साथ हम लोग उसको सुविधा भी देते हैं एम्बुलेंस का, ताकि पेशेंट को कोई कठिनाई ना हो, उनका पैसा खर्च ना हो। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि एम्बुलेंस उनको दिया जाए। अभी हमारे अस्पताल में मूल रूप से चिकित्सक की घोर कमी है। कुल 26 सैंक्शन पोस्ट हैं, जिसमें स्पेशलिस्ट हैं, सामान्य चिकित्सक हैं, डेंटिस्ट हैं, जिसमें अभी हमारे यहाँ वर्तमान में 2 मेडिकल अफसर कार्यरत हैं, जिसमें डॉक्टर ब्रजेश रंजन सिन्हा मेडिकल अफसर के साथ उपाधीक्षक के पद पे भी कार्यरत हैं। और जिसके कारण से हमारे यहाँ जो है चिकित्सक की कमी के कारण से जो है डॉक्टर को 3 नाइट 4 नाइट कंटिन्यू लगातार करना पड़ता है। और सुविधा के लिए हमारे DS साहब ने प्रयास करते रहते हैं कि लगातार काम करते रहें। और भी क्या क्या कमी है? कमी हमारे यहाँ चिकित्सक की कमी हो गई, उसके बाद नर्सेस की कमी है, लैब टेक्नीशियन की कमी है, जिसके कारण से जो है ना कि कुछ कार्य प्रभावित होते हैं। एक वर्कर जो है बहुत ज़्यादा वर्कलोड किया रहता है, जिसके कारण से काम धीरे धीरे किया जाता है। लेकिन अब सोचने वाली बात भी ये है कि वह दिन कब आएगा जब अस्पताल के हालात ठीक होंगे और हर मरीज की जरूरत पूरी हो पाएगी, क्योंकि अगर इसी तरह से अस्पताल चलता रहा तो हो सकता है कि लोगों की दिक्कतें आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ जाए। KBC न्यूज के लिए कटिहार मनिहारी से मिट्ठू की रिपोर्ट। आपने यूं तो बहुत से ब्यूटी पार्लर्स देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जिस ब्यूटी पार्लर के बारे में बताने जा रहे हैं उसका कोई जोर नहीं है। MS ब्यूटी पार्लर, यहाँ न सिर्फ अत्याधुनिक तकनीक से आपका मेकअप किया जाता है, सजाया और संवारा जाता है, बल्कि यहाँ की डायरेक्टर की कार्यकुशलता का भी कोई जवाब नहीं है। इतना ही नहीं, इस ब्यूटी पार्लर में आपको ब्यूटिशियन कोर्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है, वह भी मुंबई के स्तर की ट्रेनिंग। ये पार्लर सचमुच बेमिसाल है। जीवन में सजने संवरने का और ब्यूटिशियन की दुनिया में आगे बढ़ने का शानदार मौका। MS ब्यूटी पार्लर एंड एकेडमी, भट्टा, दुर्गाबाड़ी, पूर्णिया। फोन नंबर 7634029713। ओपनिंग ऑफर, पहली 30 सीटों तक के लिए 50% तक का डिस्काउंट।